महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों को धोने और मोक्ष की कामना करते हैं। यह त्योहार न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। 2025 का महाकुंभ और भी खास था, क्योंकि इस बार यह त्योहार एक ऐसे रहस्यमय घटनाक्रम से जुड़ गया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह कहानी है एक साधु और एक महिला के बीच हुए एक ऐसे कांड की, जिसने महाकुंभ के पवित्र माहौल को झकझोर कर रख दिया, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आप भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई थी प्रयागराज में। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालु जुटे थे। साधु संतों के अखाड़े अपने अपने ढंग से इस त्योहार को मना रहे थे। नागा साधु, जो अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, गंगा में डुबकी लगा रहे थे। वहीं कुछ साधु ध्यान मग्न थे तो कुछ मंत्रोच्चार कर रहे थे। इस पवित्र माहौल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शांति एक भयानक तूफान से पहले की शांति है। उस दिन सुबह सुबह एक युवती, जिसका नाम अनन्या था, गंगा स्नान करने आई थी। अनन्या दिल्ली से आई थी और वह एक पत्रकार थी। उसका मकसद महाकुंभ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था। वह अपने कैमरामैन के साथ संगम पर पहुंची और स्नान करने के बाद वहां के माहौल को कैमरे में कैद करने लगी। अनन्या जब संगम के किनारे घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। अनन्या ने सोचा कि यह साधु उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक अच्छा कैरेक्टर हो सकता है। वह उसके पास गई और उससे बात करने की कोशिश की। साधु महाराज, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अनन्या ने पूछा। साधु ने आंखें खोलीं और अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसने अनन्या को थोड़ा असहज कर दिया। तुम कौन हो? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं महाकुंभ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस पवित्र त्योहार के बारे में कुछ बताएं, अनन्या ने कहा। साधु ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। अनन्या को लगा कि यह उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक बढ़िया मौका है। वह साधु के साथ चल पड़ी। उसका कैमरामैन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। साधु अनन्या को लेकर संगम से दूर एक जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक पुरानी गुफा थी, जिसके अंदर अंधेरा था। अनन्या को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक बेहतरीन मौका है। साधु ने गुफा के अंदर जाने का इशारा किया। अनन्या और उसका कैमरामैन गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक अजीब सी खुशबू थी और वहां कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। साधु ने अनन्या से कहा, यहां बैठो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अनन्या ने वहां बैठने का फैसला किया। साधु ने एक पुराना कलश निकाला और उसमें से एक तरल पदार्थ निकालकर अनन्या को पीने के लिए दिया। यह क्या है? अनन्या ने पूछा। यह एक पवित्र अमृत है जो तुम्हें दिव्य अनुभव कराएगा, साधु ने कहा। अनन्या ने सोचा कि यह उसकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हो सकता है, इसलिए उसने वह तरल पदार्थ पी लिया। कुछ ही पलों में उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। जब अनन्या की आंखें खुलीं, तो वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वह एक कमरे में थी, जहां दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। उसके सिर में दर्द था और उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। तभी उसने सुना कि कोई आ रहा है। दरवाजा खुला और वहीं साधु अंदर आया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? अनन्या ने डरते हुए पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब मेरी हो। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद तुम्हें एक नई दुनिया दिखाना है। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि कहीं यह साधु उसका अपहरण तो नहीं कर चुका है। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हारी नहीं हूं, मुझे जाने दो, अनन्या ने गुस्से से कहा। साधु ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अनन्या ने सोचा कि उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अनन्या ने कमरे में चारों तरफ देखा और एक खिड़की देखी। वह खिड़की की तरफ गई और उसने देखा कि वह एक ऊंची इमारत में है। उसे समझ में आया कि वह संगम से काफी दूर है। उसने सोचा कि उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसने सुना कि कोई आ रहा है। दरवाजा फिर से खुला और इस बार एक और साधु अंदर आया।
यह साधु पहले वाले से अलग था। उसकी आंखों में दया थी। तुम यहाँ कैसे आई? साधु ने पूछा। अनन्या ने उसे सब कुछ बता दिया। साधु ने सुनकर कहा, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। साधु ने अनन्या को एक गुप्त रास्ता दिखाया जिससे वह बाहर निकल सकती थी। अनन्या ने उस रास्ते से निकलने का फैसला किया। अनन्या जब बाहर निकली तो उसने देखा कि वह एक पुराने आश्रम में है। वहां कुछ और महिलाएं भी थीं जो उसी तरह फंसी हुई थीं। अनन्या ने उन्हें बताया कि उन्हें यहां से निकलना होगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और रात के अंधेरे में आश्रम से भाग निकली। अनन्या ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आश्रम पर छापा मारकर सभी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि यह साधु एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा थे, जो महिलाओं को नशीले पदार्थ देकर उनका अपहरण करते थे और उन्हें विदेशों में बेच देते थे। अनन्या की बहादुरी की वजह से कई महिलाओं की जिंदगी बच गई। उसकी डॉक्यूमेंट्री ने इस कांड को उजागर किया और पूरे देश में हड़कंप मच गया। साधुओं के खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें सजा सुनाई गई। महाकुंभ का पवित्र माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अनन्या ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वालों की हमेशा जीत होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आस्था और भक्ति के नाम पर हो रहे अंधविश्वास और अपराधों को उजागर करना हमारा कर्तव्य है। अनन्या की तरह हमें भी सच्चाई के लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह कहानी आपको क्या सिखाती है? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।